अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज गजरेला बनाने लगी हूँ। उसके लिए ये मैंने 2 किलो दूध लिया है। तो ये दूध जो है अब उबल चुका है। तो अब इसमें मैं ये 2 किलो गाजर है तो इसको मैंने क्रश कर लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। इसको हमने पकाना है। दूध हमने खुश्क करना है सारा गाजर में। तो दरमियान में आपको मैं एक दफ़ा दिखाऊंगी। तो अब मैं इसको पकाने लगी हूँ। देखिए दूध जो है काफ़ी खुश्क हो चुका है और अभी मैंने इसको और खुश्क करना है और मैंने इसको फुल आंच पे पका रही हूँ। इसको हम मज़ीद खुश्क करेंगे दूध को। ये दूध खुश्क हो चुका है और ये 1 प्याली घी की है तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप घी डाल लें या ऑयल, बल्कि ऑयल से अच्छा बिल्कुल नहीं बनता तो देसी डालडा जो भी डाल सकते हैं तो वो आप डाल लें। ऑयल से गजरेला जो है उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं और भूनूंगी इसी तरीके से। ये देखिए गजरेला जो है मैंने 2 मिनट और इसको अच्छी तरह फ्राई किया है ताकि ये जो घी है इसका ये अब मैंने 2 मिनट इसको घी में फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसमें ये 1 प्याली चीनी है जो डाल रही हूँ। तो अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। ये चीनी डालने से गाजरों में से पानी निकल आया था तो फिर इसको मैंने 5-6 मिनट स्लो आंच पे पकाया। तो पहले जो मैंने आंच रखी वो तेज़ थी, लेकिन जब से ये खुश्क होना शुरू हो चुका है तो आंच जो है मैंने स्लो कर दी है। तो अब हम इसमें खोया डालेंगे। ये मेरा खुद का घर का बनाया हुआ खोया है तो ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब खोया है। चीनी जो है बिल्कुल सही मैंने डाली है। आपको अगर कम महसूस हो तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको भी हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसको मैं अब पकाऊंगी थोड़ी देर और। ये लास्ट पे मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट में से चीज़ डाल सकते हैं, मैं सिर्फ बादाम डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 मिनट और मैं इसको पकाऊंगी। गजरेला बन चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे। जब ये कढ़ाई साइड से छोड़ना शुरू कर दे तो समझे ये पक चुका है। ये गजरेला बन चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।